जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम बैक। बहुत सारे महीनों के बाद मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। आपके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मेल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस कंसर्न और लव के साथ। थैंक यू सो मच। कई बार लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं, हम ऐसे टर्न पे आ जाते हैं लाइफ पे कि हमें ज़रा रुकना पड़ता है और हमें थोड़ा सा अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है, अपने आप को समेटना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना पड़ता है, अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। और जब भी कोई चेंज आता है फिजिकल एंड मेंटल दोनों में हमारे थोड़ी डिस्टरबेंस जरूर आती है। तो मेरा जरा नेचर है आराम आराम से सब कुछ करने का। कैंसर लगना है तो कैंसर वाले अपने कंफर्ट जोन में थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो मेरे लिए अपना मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं जरा यू नो जब चेंजेस आते हैं मैं जरा रुकना पसंद करती हूँ, आराम से काम करना पसंद करती हूँ। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब पहले भी ठीक थी, लाइफ में सिर्फ एक चेंज आया है। बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी विशेस के कारण मैं बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूँ एंड स्ट्रांग हूँ। फिजिकली मेंटली वेल बीइंग आई फील गुड। थैंक यू। और आपके लिए अब कोशिश करूंगी रेगुलर वीडियोस लेके आने के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बहुत सारे महीनों के बाद, और ये शनि के गोचर के ऊपर है जो 17 जनवरी को शनि कुंभ में जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही लंबा गोचर है, सारा 2023, 24 और 25 की मार्च के आखिर के आई थिंक 29 या 30 तक शनि कुंभ में रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लंबा गोचर है। कई बार मैं वीडियोस में कई पॉइंट्स भूल जाती हूँ। ये सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्डिंग के टाइम हमें सब कुछ याद नहीं होता और कोई पॉइंट्स रिटन डाउन भी नहीं होते मेरे तकरीबन। तो अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई हूँ, आप एक चीज जरूर समझिए कि कभी भी कोई भी एक प्लेसमेंट हर तरह से नेगेटिव या हर तरह से पॉजिटिव नहीं होती। हर चीज में नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स दोनों है। शनि तो वैसे ही इस तरह के ग्रह हैं, जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सूखा सूखा ड्राई नेचर है शनि का, सब सुखा देते हैं। और शनि के अपने बेनिफिट्स और फायदे भी हैं, शनि की अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी है। और उस एनर्जी के बगैर हम लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट भूल जाती हूँ तो आप ये प्लीज समझिए कि अ, उर्वशी भूल गई। तो इसको आप माइंड मत कीजिए। अ, समझाना चाहूंगी सबसे पहले कि शनि का कुंभ में क्या मतलब है। कुंभ 11 नंबर की राशि है, हमारे 11वें भाव के साथ जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 11वें भाव को दर्शाती है। 11वां भाव हमारे गेन्स और डिजायर्स और ड्रीम्स का है, हमारे सपनों का होता है, हमारे एम क्या है, सपने क्या है उनका होता है। हमारे फ्रेंड्स का है, नेटवर्क फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से भी ज्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स, जो आपके नेटवर्क सर्कल्स है ना, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, मिलते हो, जिन जिन सर्कल्स में आप घूमते हो, जिन जो आपके सोशल सर्कल है, सोसाइटी है, वो भी नेटवर्क सर्कल है। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स 11वें भाव से होते हैं। 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि से हम इन्वेंशंस एंड क्रिएशंस को भी, क्रिएटिव फील्ड्स को भी देखते हैं। टेक्निकल फील्ड्स जो क्रिएटिव है, नई कोई इन्वेंशन होनी, ये सब 11वें भाव से देखते हैं। नई नई चीजें आप देखें, कितना सारा कुछ आ गया है मेरी ही लाइफ में। मोबाइल फोन आ गए हैं, पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे, इंटरनेट आ गया है। ये सब कुंभ राशि से है, फ्यूचर की राशि है। सो जो भी बदलाव जिंदगी में आते हैं जिसमें यू नो हम सबको फायदा होता है एट लार्ज स्केल, पूरी दुनिया को फायदा है, वो सब कुंभ से आते हैं। और कुंभ में क्रिएटिविटी भी है क्योंकि नई इन्वेंशंस है, कुछ नया बनना। और अगर आप पंचम भाव देखें, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, वहां से सप्तम है ये। तो ये जो एक्सेस है ये टोटल क्रिएटिविटी की एक्सेस है। तो कुछ नया बनना, कोई नई चीज इन्वेंट होनी, नेटवर्क सर्कल, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। अगर हम कुंभ राशि के बारे में सोचे तो कुंभ राशि एक ह्यूमैनिटेरियन राशि है, इंसानियत की राशि है। और इंसानियत के बारे ये लोग, कुंभ वाले लोग, अगर आपके चंद्रमा कुंभ में है या लगन कुंभ में है तो आप इंसानियत आप में खूब सारी भरी होती है और आप लोगों के बारे सोचते हैं और ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे सबको फायदा हो,
सारी दुनिया को फायदा हो। और अब शनि जो कुंभ के स्वामी है, शनि के दो घर हैं, मकर और कुंभ, लेकिन मकर शनि का घर है, कुंभ शनि का दफ्तर है। तो जो शनि के काम है वो ज्यादा शनि एक्टिवेट हो जाते हैं कुंभ में आके, क्योंकि दफ्तर में हम ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, हम ज्यादा फॉर्मली बैठ के अपना प्रॉपर टाइम पूरा काम के लिए निकालते हैं। घर पे हम थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, कुछ कर लिया थोड़ा सा फिर रिलैक्स होके बैठ गए, उस तरह से। सो कुंभ में आके शनि एक्चुअली पूरे अपने फॉर्म में आएंगे। और शनि का फॉर्म क्या है, शनि का नेचर क्या है, शनि का बेस्ट नेचर क्या है और वर्स्ट क्या है। बेस्ट नेचर है कि शनि हमें हमारे से मेहनत करवाते हैं, हमें मेहनती बनाते हैं, हमें एक रूटीन बनाना सिखाते हैं। हम रूटीन बना लेते हैं और अपने सब कामों को अच्छे से करते हैं, थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, काम को लेके ना सीरियस हो जाते हैं। और और शनि का वर्स्ट नेचर क्या है, शनि हमें डरा देते हैं, हमारे में डर पैदा करते हैं, हमें फियर, हमारे अंदर फियर क्रिएट कर देते हैं। तो हम जरा डर जाते हैं, हमें डिलेज मिलते हैं, काम रुक रुक के होते हैं, डिले के साथ होते हैं। सो हमें एक तरह से शनि टेस्ट करते हैं। पर वो टेस्ट क्यों करते हैं, वो टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि शनि चाहते हैं कुंभ में आके कि हम वही करें, क्योंकि कुंभ इनका दफ्तर है। और कुंभ का नेचर भी एक प्रैक्टिकल चीजों को साथ लेके है, सुनी सुनाई बातों को साथ लेके या दिखावटी या बनावटी बातों को लेके नहीं है। शनि कुंभ में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, जो असल में जिस चीज का फायदा हो उस चीज के बारे है, रीति रिवाज और इन चीजों के बारे नहीं है। शनि कुंभ में तो रीति रिवाजों को भी तोड़ेंगे अगर उनको लगता है इसमें सबका फायदा नहीं है। सो ये शनि हमें इसलिए टेस्ट करते हैं ताकि हम समझ पाए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज वैल्यूएबल है, सच्ची है, कौन सी चीज झूठी है, बनावटी है, नकली है। कौन से दोस्त, नेटवर्क सर्कल जिनकी मैंने बात की थी, कौन से लोग सच्चे हैं, किनके साथ हमें बना के रखनी चाहिए, कौन से लोग स्पिरिचुअल है, फिलोसफिकल हैं, अध्यात्म आध्यात्मिक हैं, तो उनके साथ आप अपना रिश्ता आगे रखना चाहोगे। और अगर आपके मन में ऐसे कई लोग हैं जो नकली से हैं, झूठे मूठे हैं, ऊपर से आपके दोस्त बनते हैं और पीछे से गलत बात बोलते हैं, तो अब वो समय है कि आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता तोड़ना चाहोगे। तो ये बड़ा ही वो समय है जब हम रियलिटी को वे करेंगे, सच क्या है, झूठ क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, और कौन सी बनावटी और नकली चीजें हैं, कौन से सपने वो हैं जो रियलिस्टिक है, कौन सा वो एम है। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, मेरा एम है कि मैंने लेट्स सपोज मैं अभी तक सोचती थी कि मेरा एम है कि मेरे 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हों। तो अब मैं थोड़ी सी रियलिस्टिक हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी मेरे 30,000 से 60,000 हो जाए। तो एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल गोल आप अपने दिमाग में रखोगे। ऑफ कोर्स 2 करोड़ भी कुछ ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं, पर आपके एफर्ट के हिसाब से सब कुछ होता है। तो अब मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगी कि मैं कितना एफर्ट कर रही हूँ, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मैं कितने रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और अगर मुझे 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये मैं एस्टिमेट लगाऊंगी और अपने थॉट्स में, अपनी प्लानिंग में प्रैक्टिकल हो जाऊंगी। तो हम सब ऐसे करेंगे, हम सब अपने सपनों को रीअसेस करेंगे, क्योंकि 11वां भाव आपके सपनों का है, कि कौन सी चीज प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज में सबका फायदा है, ट्रू है, नेसेसरी है, स्पिरिचुअल है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से फिलोसफिकल हैं, कौन से हमारे प्लान्स पे हमें समय लगाना चाहिए, कौन से वेस्टफुल हैं। कई बार हम बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं, 11वां भाव हमारे लॉन्ग टर्म एम्बिशंस का भी है, तो हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। शनि अब हमें क्लियरली बता देंगे कि भाई ये प्लान आपका बेकार है, आप इस पे समय लगा ही नहीं पाओगे, और कौन से मेरे प्लान्स हैं, कौन सा जगह है जहाँ पे मुझे पूरा पूरा समय लगाना चाहिए। तो ये सब शनि के काम होंगे कुंभ में आके, और ये काफी सीरियसली काम करेंगे शनि, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, बहुत अच्छी डिग्निटी में है शनि। पर अपना नेचर तो है ना शनि का, स्वभाव के थोड़े रुखे हैं, ड्राई हैं। तो
सेपरेटिव टेंडेंसी है। तो कई चीजों में जो उस घर की, जिस घर में शनि जा रहे हैं आपके लगन से, जहां पे एक राशि है कुंभ राशि, उस घर की कई चीजों में ये एक सूखा रूखापन लेके आएंगे। तो हमें लगेगा ये बहुत ही रूखा सा है, ये चीज रूखी है, उस चीज से हम अलग हो जाएंगे। जहां पे शनि देखते हैं तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां हैं शनि की। जिन घरों को शनि देखेंगे उन घरों पे भी ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। तो पर पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर मैं कुछ भूल गई तो आप फिर समझिए, उर्वशी भूल गई और माइंड मत कीजिए। चले, अब हम बात करते हैं सभी जोडियाक साइंस की। सो अब हम बात करेंगे मेष लगन वाले लोगों की। लेकिन आप चंद्रमा भी अगर मेष में है आपका, तो आप फिर भी इस बात को समझ सकते हैं। आप अगर आपका अरुधा लग्ना भी मेष में है, आप फिर भी इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि वो अरुधा लग्ना क्या है, तो आप ये हर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप ये देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं लगन से बात कर रही हूँ। शनि 11वें भाव में, गेन्स के भाव में है, सपने, एम्बिशंस, ड्रीम्स, डिजायर्स के भाव में बहुत ही अच्छे बैठे हैं शनि। तो वैसे तो लॉन्ग टर्म 2.5 साल में शनि यहाँ पे क्या करने आए हैं, हमारे सपने, हमारे एम्बिशंस को पूरा करने आए हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे, जो मैंने अभी बात की कि आपके कौन से सपने इंपॉर्टेंट है, कौन से अनइम्पॉर्टेंट है, कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से प्रैक्टिकल नहीं है। एक तो ये आप डिसाइड करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं वो आप कट आउट कर देंगे। हो सकता है कुछ नए एम्बिशंस, नए प्लान्स आपके बने। अब आपके जो नेटवर्क सर्कल हैं वहां से आपके जो लोग हैं, आपकी जैसे मोबाइल की फोन बुक होती है, आप उसको खोलेंगे और बहुत सारे नंबर डिलीट करेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि कई लोगों से रिलेशनशिप बनाना, कई लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करना, समय लगाना बिल्कुल फजूल होता है। कई लोग सिर्फ इधर उधर की बातें, फालतू बातों में समय बर्बाद करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग, फिलोसफिकल, नॉलेजेबल, हार्ड वर्किंग लोग, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लोगों से आप मिलना चाहेंगे। उठना बैठना, आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। हो सकता है आप ऐसे कुछ ग्रुप्स का हिस्सा बने। ऐसे कुछ ग्रुप्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे कोई नए कंटैक्ट्स बन सकते हैं जो मेहनती लोग हों, फिलोसफिकल, हार्ड वर्किंग लोग हों। तो उनके साथ भी आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। लेकिन आप अगर इस चार्ट को देखें, जो आपके सामने चार्ट है, जनवरी 17 का ही चार्ट है, 2023 का। राहु लगन में, मंगल दूसरे भाव में। अब मंगल तो थोड़ी देर के लिए रहेंगे टॉरस में, लेकिन राहु यहाँ पे अक्टूबर तक है। अगर हम इस चार्ट को, इस पत्रिका को देखें, तो शनि की दृष्टि भी लगन पे है, राहु लगन पे है। शनि राहु दोनों पंचम भाव यानी कि लियो साइन, सिंह राशि को भी देखते हैं। तो शनि और राहु का ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, ये कभी भी अच्छा नहीं होता। आप अपनी कुंडली में भी ना मार्क कर लीजिए, जिन घरों पे शनि राहु इकट्ठे देखते हैं या उनकी दृष्टि है या वो बैठे हुए हैं, उन घरों पे कांटा लगा लीजिए, वहां पे गड़बड़ जरूर रहती है। तो ये अक्टूबर तक तो आप ये पंचम भाव और लगन के साथ आप समझिए कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई मुश्किलें आ सकती हैं। तो पहले तो हेल्थ के साथ आपको ये दोनों ग्रह इकट्ठे मिलके तंग करेंगे। पीक टाइम जून तक है। जून में शनि वक्री होंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ है। जून तक पीक है। अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। हेल्थ मतलब पहला घर हमारे हेड का भी होता है, सर सर का भी होता है। तो और हमारी इंटेलिजेंस का भी होता है। डिसीजन मेकिंग के साथ भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अपनी इंटेलिजेंस का आप कैसे यूज करते हैं उसके साथ अलर्ट रहना है। हेड के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट ओवरऑल लगन आपकी हेल्थ भी है। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। पंचम भाव से हम बच्चे देखते हैं। देखिए, एक तरह से आपका पंचम भाव एक्टिवेटेड है, लेकिन अभी नेगेटिवली एक्टिवेटेड है राहु शनि के कारण। गुरु लगन में आ जाएंगे आपके अप्रैल में, तो फिर बहुत पॉजिटिव है पंचम भाव के लिए। स्पेशली अक्टूबर के बाद जब राहु आगे मीन में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, राहु तो पीछे जाते हैं। तो गुरु और शनि के कारण पंचम भाव में ब्लेसिंग्स होंगी अभी के लिए। बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए मंगल भी देख रहा है, लड़ाई झगड़ा होना, फॉलोअर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा होना, कोई नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गड़बड़ हो जानी। अगर आप इकट्ठे मिलके कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो एजुकेशन के साथ अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अक्टूबर तक स्पेशली डिस्टरबेंस है। शनि अष्टम को भी देखते हैं।
देखिए, पंचम की डिस्टर्बेंस है, ये अक्टूबर तक है। उसके बाद पंचम में पॉजिटिव रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में स्टेटस एंड पोजीशन में पंचम भाव स्टेटस एंड पोजीशन का है। अष्टम भाव आपकी छुपी हुई वेल्थ है, वो धन है जो और लोगों से आपको मिलता है, जैसे कि कोई कर्जा, कोई लोन, कोई पंचम और अष्टम दोनों को देख रहे हैं शनि यहाँ पे। लॉटरी टिकट, गैम्बलिंग, ये जो सट्टेबाजी होता है, क्या कहते हैं हम इसको, स्पेकुलेशन भी कहते हैं, ये जो शेयर्स में पैसे लगाना, इन सब से आपको फायदा भी हो सकता है। कहीं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, लोन मिल जाना, इस तरह से आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। तो अष्टम भाव लॉन्ग टर्म, अगले 2.5 साल में अष्टम और 11वां भाव दोनों पॉजिटिवली एक्टिवेटेड हैं। यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे इन घरों के साथ रिलेटेड। लेकिन हेल्थ के साथ आपको जरा कॉशियस होना है। स्टेटस पोजीशन शनि का डिजायर है। और अगर आप अपनी फैमिली में ग्रोथ चाहते हैं, एक बच्चा चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉमिस बहुत अच्छा है। लेकिन अप्रैल के बाद और स्पेशली अक्टूबर निकल जाए फिर बहुत अच्छा है। उससे पहले आप जरा पंचम भाव का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। शनि की जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, रेमेडीज बहुत सिंपल है शनि के लिए। ऑलवेज हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी दिखाएं, सेवा करें, गुरुद्वारे मंदिर में जाके सेवा करें। जो जूतों की सेवा होती है सबसे अच्छी सेवा है, यू नो या फिर आप किसी गरीब, अपाहिज की हेल्प कर सकते हैं, वो भी शनि के लिए बहुत अच्छी सेवा है। और आप शनि के दान शनिवार को कर सकते हैं, या आप शनि का मंत्र चांट कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, इससे आपके शनि के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कंट्रोल्ड रहेंगे। लेकिन जो भी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स बताए हैं, आपकी दशा का सपोर्ट जरूर चाहिए। दशा बहुत नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, दशा पॉजिटिव है तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बात और समझिए, शनि 11वें भाव में है। 11वां भाव नवम से तीसरा है, तो आपके पिताजी के जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उनकी भी हेल्थ को ट्रबल आ सकते हैं। आप पूरी कुंडली को आप घुमा घुमा के भी देख सकते हैं। आपके मदर के घर से 4th हाउस से ये अष्टम है, तो अष्टम में आगे मदर के साथ 8th हाउस रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। तो आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ के लिए शनि 10वें भाव में है, अच्छे हैं। अपनी राशि में मूल त्रिकोण में बहुत स्ट्रांग योगा कारक हैं। इस राशि के लिए शनि वैसे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन शनि जब आ गए 10वें भाव में, एक तो मेहनत करवाएंगे, क्योंकि शनि का नेचर है मेहनत करवाना। और आपके करियर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कुछ नया काम भी आप सोच सकते हैं करने के बारे। गुरु की भी दृष्टि यहाँ से 7वें भाव पे है, शनि की भी 7वें भाव पे है। तो 7वां भाव पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है अप्रैल तक। कुछ नया शुरू करना, कोई नया काम करना, कुछ नया बिजनेस शुरू करना, बिजनेस पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी, आपका आपका सर्कल एक्सपैंड होना, ये सब पॉजिटिवली इफेक्टेड है इस गोचर में। लेकिन शनि और राहु दोनों आपके 12वें भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोनों आपके 4थे भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये अक्टूबर तक पर्सनल रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ, मैरिज में डिस्टर्बेंस, स्लीप में डिस्टर्बेंस, खर्चा बढ़ना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल एस्टेट, कोई गाड़ी वाड़ी आप खरीदने के बारे सोच सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो इस चीज का आपको अलर्ट रहना है, अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्चिए। और लेकिन शनि राहु दोनों देख रहे हैं 4थे भाव को, तो मैं कहूंगी अभी इन्वेस्ट करिए ही मत। जब तक राहु 12वें भाव से नहीं निकलते, आप प्रॉपर्टी पे या गाड़ी पे पैसे मत लगाइए, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शनि राहु की कंबाइंड दृष्टि है। जुपिटर आ जाएंगे अप्रैल में, उसमें कर सकते हैं, लेकिन खर्चा आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। नींद में डिस्टर्बेंस रह सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस रह सकती है, मैरिज हो भी सकती है, बहुत स्ट्रांग प्रॉमिस है, लेकिन अक्टूबर तक मैरिज में डिस्टर्बेंस भी रह सकती है। तो दोनों चीजों की संभावनाएं हैं। करियर के लिए अच्छा समय है, अगले 2.5 साल शनि मेहनत भी कराएंगे, स्टेटस पोजीशन भी दिलवाएंगे।
तो ये ओवरऑल अच्छी है। तो इस गोचर में फाउंडेशन किस चीज के लिए हमने ले करनी है? अपने करियर में। हो सकता है आपके आपके कंफ्यूजन है, दो करियर्स को लेके, दो काम कर रहे हैं आप, या करियर में आप अब चेंज कर ले कि आप दोनों में से डिसाइड करें आप, ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए बेटर नहीं है। हो सकता है आप जॉब और बिजनेस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। तो इस तरह से करियर में आपके काफी डिसाइडिंग ईयर्स हैं, काफी मेजर एंड पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे जब तक शनि इस घर में रहेंगे। तो अब वो समय है डिसाइड करने का फाइनली कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि दसम भाव सिर्फ करियर का नहीं, कर्म भाव भी है। आप बहुत सारे ऐसे एक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, लाइफ का पाथ चेंज कर सकते हैं, लाइफ का पाथ डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जेमिनी की। मिथुन, शनि आपके नवम में, राहु 11वें भाव में और मंगल आपके 12वें भाव में है। शनि अपनी राशि में है, नवम में है, लेकिन नवम भाव में जब शनि आते हैं तो यहाँ पे फर्स्टली ऑफ कोर्स मैंने जैसे बात की कि आपके जो सॉफ्टवेयर चीजें हैं, जो उस घर के रिश्ते हैं, जो लोग हैं उन घरों के साथ, वहां पे ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फादर की हेल्थ, अगर आपके कोई फादर फिगर है, कोई गुरु टीचर है जिनको आप पिता के समान मानते हैं, गुरु के समान मानते हैं, उनको हेल्थ इशू आ सकते हैं। फादर के जो छोटे या बड़े भाई बहन हैं, जो भी उनके भाई बहन हैं, क्योंकि 11वां भाव या शनि राहु दोनों की दृष्टि है, उनकी डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फिर यहाँ पे शनि की दृष्टि तीसरे भाव को भी है और राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पे है। तो तीसरे भाव में डेफिनेटली डिस्टरबेंस है। आपके खुद के छोटे भाई बहन, आपकी उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे अक्टूबर तक डेफिनेटली डिस्टरबेंस आ सकती है। आपके अपने नेटवर्क सर्कल, आपके आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ आपको किस तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहिए। देखिए, इस गोचर में शनि सब चीजों को इम्प्रूव करने आए हैं, लेकिन राहु के कारण इनिशियली आपको डिस्टरबेंस फील होगी अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आप एक मोर इंटेलिजेंट माइंड के साथ, क्लियरर थॉट्स के साथ, बेटर थॉट्स के साथ आप एक अच्छी रिलेशनशिप बना पाएंगे। लेकिन हमें अलर्ट रहना है कि इस तरह की वाइब्रेशन हमें पहले मिल सकती है अक्टूबर तक। तो हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं कि हमें इस गोचर के कारण ये नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। तो हमें अपनी सोच समझ के अपनी वाणी को यूज करना है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन भी है, स्पीच भी है, तो उसको हमने सोच समझ के जरा यूज करना है। अपने एफर्ट्स कहाँ डाल रहे हैं, थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का भी है, यू नो तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। शनि या छठे भाव को भी देखते हैं, तो छठा भाव आपका कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन का है। अब क्योंकि शनि नवम भाव में आ गए, लेकिन शनि तो बहुत स्लो है, डिलेड रिजल्ट्स देते हैं, तो हमें लगेगा जैसे लक हमारा ना साथ नहीं दे रहा, हम लकी नहीं है। इस गोचर में आपको इनिशियली लगेगा कि आप लकी नहीं हो। पॉसिबिलिटी है लक आपका साथ ना दे, क्योंकि शनि इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देते, आपको एफर्ट करवाते हैं। तो शनि क्या चाहते हैं, आप नवम भाव के साथ अपने में चेंजेस लेके आए, यू नो अपनी अपने अपनी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी क्या है। नवम भाव आपकी फिलॉसफी है, वो वैल्यूज है जो आपके फैमिली से आपने सीखे हैं, आपके आपके पिताजी से आपने सीखे हैं। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। नवम भाव सारी दुनिया भी है। आप सब लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बना के रखते हैं, आपका इंसानियत के बारे में क्या ख्याल है, आपका ह्यूमैनिटी के बारे में क्या ख्याल है, आपका रिलीजन के बारे में क्या सोच है, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब के बारे में आपकी क्या सोच है। शनि नवम भाव में आके, अगर आपने कोई किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, अगर आप किसी को अपना गुरु नहीं मानते, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आपको एक बहुत ही यू नो ज्ञानी, नॉलेजेबल, मैच्योर, फिलोसफिकल गुरु मिल सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अपने फादर के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी फिलॉसफी में, आपकी आइडियोलॉजी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो आप लक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको अपनी फिलॉसफी में, अपनी आइडियोलॉजी में
चेंजेस लेके आने हैं। किसी ना किसी तरह से हमारी अपनी सोच में हमें बदलाव लेके आना है। हो सकता है आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ना चाहें, ये नाइन्थ हाउस हायर नॉलेज का है। आप कुछ हायर नॉलेज लेंगे इस समय। आप हो सकता है आपकी नॉलेज में ही कहीं कमी है, हो सकता है आपकी नॉलेज ही ठीक नहीं है, आपकी नॉलेज में कहीं आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट। कुछ ऐसे जिन चीजों को आप मानते हैं, कई बार हमारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जो सही नहीं होते, जो फेक होते हैं, जो बनावटी होते हैं, लेकिन हम उनको मानते हैं। बनावटी बातों के पीछे कई बार हम लग जाते हैं। अब वो बनावटी सोच को, उन ट्रेडिशंस को हमें बदलना होगा, और ये कोई गुरु की हेल्प के साथ आप कर सकते हो। और जब आपकी ये सोच बदलेगी, आपकी वैल्यू सिस्टम बदलेगा, तो आपका लक क्रिएट होगा। तो लक आपका खुद आपके हाथ में है, आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ है, और आप किन लोगों से मिलते हैं, किन के साथ आपका उठना बैठना है। और आपके गुरु, आपके टीचर, आपके फादर, इनकी हेल्प से आप वो बहुत सारे मुश्किल हालातों को फेस कर सकते हैं अपनी सोच बदल के। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पे है। छठा भाव आपके कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल का है। अपनी कॉन्फ्लिक्ट और अपनी स्ट्रगल को आप फेस कर सकते हैं अगर आप अपनी सोच में बदलाव लेके आएंगे, बनावटी नकली फालतू चीजों को छोड़ेंगे, सारी दुनिया को एक समझेंगे, यू नो इंसानियत का, इंसानियत को वैल्यू करेंगे। तो इस गोचर में थोड़ा सा आपके सपनों को लेके पहले तो एक आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि 11वें भाव में शनि राहु दोनों की दृष्टि है। तो एक डिस्टरबेंस रहेगी आपके ड्रीम्स में, आपको लगेगा मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, ये सब रुकावटें आ रही हैं। तो पहले 6 7 8 मंथ्स आपको जरा सा ध्यान रखना है कि निराश ना हो सकता है आपको लगे लक मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया लक आप खुद बना सकते हैं। अपनी सोच को बदलिए। ये गोचर आपकी सोच, आपके वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम को लेके है, और उसको बदलेंगे किसी गुरु, किसी पिता समान आदमी की मदद लेके, तो आपकी मुश्किल जो सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्टरबेंस है, उसमें आप बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि छठे भाव पे डाल के बैठे हैं। शनि उस चीज पे में आपको सक्सेस दिलवाएंगे, लेकिन पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, अपनी फिलॉसफी बदलनी है। तो अच्छा है, बुरा नहीं है, थोड़ा सा इनिशियली आपको स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, और अपनी सोच को जरूर बदलिए। मिथुन के लिए बहुत खास है ये। फिर कर्क की बात करती हूँ। कर्क के अष्टम भाव में है, और अष्टम से ये दसम को देखते हैं। सो दसम भाव और दूसरा भाव दोनों राहु और शनि की दृष्टि में है। तो धन और कर्म, और बैठे हैं अष्टम में। अष्टम क्या है? अष्टम ट्रांसफॉर्मेशंस का भाव है, बदलाव का, चेंजेस का भाव है। बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये बदलाव आएंगे आपके कर्म को, करियर को लेके, धन को लेके, पंचम भाव बच्चों को और क्रिएटिविटी को लेके। तो सबसे पहले तो शनि मेहनत करवाएंगे। राहु और शनि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं करियर में अक्टूबर तक। अलर्ट रहिए, रिस्क मत लीजिए, बड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। और शनि ने आपसे मेहनत करवानी है 2.5 साल। कहाँ मेहनत करवानी? करियर में। हो सकता है आप 2 3 अलग अलग काम कर रहे हैं, अब आप फाइनली डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। इस गोचर में आपके लिए करियर चेंजेस बहुत प्रोमिनेंटली प्रॉमिस्ड हैं। आप नए करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई इस तरह की क्वालिफिकेशन हो जो अभी कभी आपने यूज ही नहीं की, अब आप वो क्वालिफिकेशंस को यूज करेंगे। धन को लेके, धन डिजायर है शनि का, 2 8 एक्सेस एक्टिवेटेड है शनि के साथ। धन भी डिजायर है शनि का। करियर पे मेहनत होगी, नए करियर्स के स्कोप है, नई स्टेटस पोजीशन, पंचम भाव भी स्टेटस पोजीशन है। ये जो दसम भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, ये धन के भाव है, धन के साथ कनेक्टेड है। धन के साथ रिलेटेड चेंजेस आएंगे 2.5 साल में। पहले 8 10 महीने अक्टूबर तक डिस्टर्बेंस है करियर में। आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे। आ, कोई एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिए, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है। एटलीस्ट अक्टूबर तक आप इस समय को पार कीजिए, पास कीजिए, कैसे भी एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिए। अक्टूबर के बाद आपको एफर्ट आप बहुत करेंगे अपने करियर में, कुछ नया करेंगे, और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु भी आने वाले हैं, दसम भाव में शनि की दृष्टि होगी।
कुछ छूटेगा, कुछ नया जुड़ेगा अक्टूबर के बाद। एक्चुअली अप्रैल के बाद हो जाएगा, गुरु तो अप्रैल में आ रहे हैं, लेकिन राहु के कारण डिस्टरबेंस रहेगी। अक्टूबर के बाद आपका वो काम पक्का हो जाएगा, कुछ नया काम करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। हो सकता है जिस काम में आप पूरी तरह नहीं थे, आधा अधूरा एफर्ट करे थे, 100% एफर्ट करें। नई स्टेटस पोजीशन प्रॉमिस करते हैं शनि इस गोचर में। बच्चों के लिए, अगर आप अपनी फैमिली में ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉमिस है चाइल्ड का, लेकिन पहले एक साल में नहीं, 2024 के बाद चाइल्ड का प्रॉमिस है। आपके घर में एक नया फैमिली मेंबर आ सकता है। अगर आपके नेटल चार्ट में अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हैं, जैसे कि राहु है, केतु है, मंगल है, अब शनि का गोचर उनके ऊपर से आ गया, तो थोड़ी डिस्टरबेंस आपको महसूस हो सकती है मैरिज रिलेशनशिप के लिए। फाइनेंसिस के लिए गोचर बहुत अच्छा है, करियर के लिए गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट 10 मंथ्स नहीं अच्छे। इस 10 महीने में आप कुछ ना कुछ नया करेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद कीजिए, अप्रैल से पहले बिल्कुल ना ट्राई कीजिए। अप्रैल के बाद आप कुछ नया करेंगे जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा अक्टूबर के बाद, नेक्स्ट ईयर 2023 अक्टूबर के बाद। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है। ऑल्सो शनि 8th हाउस में है। 8th हाउस तो हमारी छुपी हुई डिजीजेस का भी है, छुपी हुई क्रोनिक डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस। तो जब जब और भी मैलेफिक ट्रांजिट्स आएंगे, और किसी मैलेफिक, जैसे मंगल आ गए लगन में, नीच के हो जाएंगे, आगे जाके मंगल का गोचर आएगा। आप किस ये आप मेरे अपकमिंग वीडियोस में आप देख सकेंगे कि मंगल कब लगन में आएंगे आपके। तो मंगल ने अफ्लिक्ट कर दिया लगन, शनि अष्टम भाव में, तो तब जाके उन महीनों में आपको हेल्थ इश्यूज भी फील हो सकती हैं। तो क्रोनिक बीमारियों का, छुपी हुई बीमारियों का भी आप ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का तो जरा ध्यान रखिए। एंड बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस करियर एंड वेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो ऑल्सो आपको गेन्स हो सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंसेस, लोन्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च वर्क, बिकॉज पंचम भाव भी स्टडी का, अष्टम भाव रिसर्च का है, छुपी हुई नॉलेज। एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं इस समय, वो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव को देख रहे हैं शनि, दसम भाव को देख रहे हैं, अष्टम में बैठे हैं, पंचम को भी देख रहे हैं। तो नॉलेज के साथ रिलेटेड कुछ नया कर्म हो सकता है, कुछ सीखने को आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो उस तरह का भी ये सिचुएशन बनती है। अगर आपको शनि का ये गोचर डिस्टर्ब करता है, तो जैसे मैंने बताया, ओम नमो नारायणाय बहुत ही सिंपल मंत्र है, आप मंत्र चांटिंग कर सकते हैं। एंड उसके साथ आप शनिवार गुरुद्वारे मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं। जूता घर की सेवा बहुत अच्छी सेवा है। शनिवार के दिन आप गरीब या अपाहिज लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको शनि वाली चीजों का दान भी कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे लियो की। लियो के लिए शनि आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव से आपके नवम भाव को देखेंगे, लगन को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। राहु नवम में बैठे हैं, मंगल दसम में बैठे हैं, तो नवम भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। नवम और लगन दोनों डिस्टर्ब्ड हैं इस गोचर में अभी अक्टूबर तक। स्पेशली जून तक पीक हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। अब इस चार्ट में देखिए, मंगल की दृष्टि भी है, राहु की भी है, शनि की भी है। और जैसे ही सूर्य आपके कुंभ में आएंगे, सूर्य कुंभ में आ जाते हैं फरवरी में, उस समय आपको अपनी हेल्थ में डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टरबेंस फील होगी, क्योंकि सूर्य लग्नेश है, लग्नेश भी पीड़ित हो गए। लगन पे 3 क्रूर ग्रह की अगर दृष्टि है, तो काफी डिस्टरबेंस आपको फील हो सकती है। लेकिन ये जो पीक नेगेटिव ट्रांजिट है, ये जून तक है, जून के बाद भी अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन जून तक आपको पीक फील होगा हेल्थ इश्यूज के साथ रिलेटेड। जून के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अक्टूबर तक ये चलेगा। अक्टूबर के बाद राहु वहां से निकल आएंगे, गुरु रहेंगे पंचम नवम में आपके। तो अब क्या है सिचुएशन, लगन को शनि और गुरु दोनों देखेंगे, तो नेम फेम स्टेटस वाली सिचुएशन है। शनि लगन को देख रहे, चौथे भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड, रिश्तों के साथ रिलेटेड, मैरिज के साथ रिलेटेड, ये की थीम्स हैं आपकी इस गोचर में। बिजनेस, बिजनेस के साथ रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन सब के साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदें इस गोचर में, घर बनाएं आप, प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो, रेंटल प्रॉपर्टी से फायदा होना, बिजनेस
एक्सप्लोर करना, नई पार्टनरशिप्स करना। बाकी सब ग्रहों के गोचर और अपनी दशा को भी जरूर देख लेना, लेकिन इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जब शनि दसम सप्तम में आएंगे तो बहुत अच्छा है बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड मैरिज के लिए। तो ये सब प्रोमिसेस है आपके लिए। ऑल्सो शनि राहु दोनों यहाँ पे नवम भाव को देखते हैं, तो फादर की हेल्थ को हम कह सकते हैं कि फादर की हेल्थ को ट्रबल आ सकती है। राहु निकल भी जाएंगे, शनि की दृष्टि रहेगी वहीं पे, तो अपनी फादर की हेल्थ के लिए आप जरूर अलर्ट रहें। ऑल्सो इस गोचर में आपके लिए भी नई वैल्यू सिस्टम, नई नॉलेज, हायर नॉलेज, इन सब के प्रोमिसेस भी हैं। उसके लिए भी आप एफर्ट करेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ नए हो सकता है आप किसी को अपना मेंटर बनाएं, गुरु टीचर बनाएं। आपकी फिलॉसफी में भी बदलाव आ सकता है, आपको सीखना चाहिए कुछ नया, क्योंकि तीसरी दृष्टि तो शनि की नवम भाव पे है, जो हमारी फिलॉसफी और वैल्यूज का भाव है। वहां पे भी चेंज आना चाहिए, पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। ये सब चीजों का आपको तभी लाभ होगा, नेम फेम स्टेटस, और जिस चीजों की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी, ये सब का होगा फायदा जब आप तीसरे भाव वाली कंडीशन भी पूरी करते हैं। अपनी सोच में, अपने फैसलों में, अपनी फिलॉसफी में बदलाव लेके आते हैं, अपने रिश्तों में बदलाव लेके आते हैं। शनि सप्तम भाव में रिश्तों के घर में है, यहाँ पे बदलाव लेके आते हैं। तो ये सब आपको चेंजेस का जरा ध्यान रखना है कि ये एफर्ट आपको करना है, और फिर आपको सक्सेस मिलेगा बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, घर में, मैरिज में। इन चीजों का सक्सेस का प्रॉमिस है, लेकिन एफर्ट है अपनी फिलॉसफी की तरफ, अपने रिलेशनशिप की तरफ। डिजायर क्या है शनि का? शनि का डिजायर आपको फेम दिलवाने का है। इस गोचर में बहुत अच्छे बैठे हैं शनि आपके चार्ट में, तो अच्छा गोचर है आपके लिए। लेकिन जो बाकी के गोचर हैं उनको क्लब करके देखेंगे तो कभी कभी ये आपकी हेल्थ को भी ट्रबल कर सकता है। अब बात करेंगे वर्गो की, यानी कि कन्या राशि की, कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए छठे में है शनि। शनि छठे में, अष्टम में राहु। तो शनि भी देख रहे हैं अष्टम भाव को, 12वें भाव को और तीसरे भाव को। सारे ही जो मैलेफिक हाउसेस हैं शनि उन्हीं को देख रहे हैं। तो एक तरफ से अच्छा भी है कि कोई अच्छे भाव को तो नहीं शनि खराब कर रहे, किसी अच्छे भाव पे तो नहीं दृष्टि है शनि की। लेकिन शनि यहाँ बैठे अष्टम को देख रहे हैं। छुपी हुई डिजीजेस, छुपे हुए रोग, जेनेटिक, जो हमारी फैमिली में रन होते हैं, उस तरह की कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। अष्टम भाव के साथ रिलेटेड स्पेशली छुपे हुए रोग, अक्टूबर तक आपको जरा ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि 12वें भाव को भी देखते हैं शनि की। शनि का डिजायर है आपको 12वें भाव की तरफ लेके जाना। 12वां भाव क्या है? हॉस्पिटल्स भी है, दूर फार ऑफ प्लेसेस, एकांत। तो हॉस्पिटल्स का स्कोप बहुत है। 12वां भाव फॉरेन कंट्रीज भी है। हाँ, इस गोचर में वो भी डिजायर है, वो भी पूरा हो सकता है आपका, अगर बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में जाना चाहे, क्योंकि शनि तीसरे भाव को भी देखते हैं जो चौथे से 12वां है। सो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए, रिलोकेट होने के लिए गोचर बहुत अच्छा है आपके। इस समय आपका एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कैसा है, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, वहां पे क्या चल रहा है? एक्चुअली तो ये गोचर में शनि आपको इन चीजों में सक्सेस दिलवाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन पहले आपको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर महसूस होगी। अष्टम भाव के साथ रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बन सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बन सकती हैं, डिस्टरबेंस आ सकती है जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड डिस्टरबेंस आ सकती है हेल्थ के साथ, या कुछ और डिस्टरबेंस भी आ सकती है। आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पे भी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है अक्टूबर के तक। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने लड़ाई झगड़े में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, कोर्ट कचहरी में, आप अपना एटीट्यूड, आपके कोर्ट के कोई केस हैं, आप वहां पे किस तरह से अपना केस पेश करते हैं, किस तरह से आप प्रूफ्स दिखाते हैं, वो आपका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका। आप एक परफेक्ट विनर स्ट्रैटेजी बना लेंगे। आपके दुश्मन भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि छठा भाव दुश्मनों का भी है, शनि कुंभ में है। छठे भाव में दुश्मन भी स्ट्रांग हो गए, आपको भी उनको उनके साथ शनि कुंभ में जैसी स्ट्रैटेजी, पक्की स्ट्रैटेजी लेके आप उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है
बहुत अच्छा है सक्सेस के लिए, जॉब के लिए। जॉब में आपका एटीट्यूड क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, परफेक्ट स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। शनि ये मांगते हैं आपसे इस गोचर में। जॉब मिल भी सकती है यहाँ पे, छठे भाव में शनि आ गए तो जॉब मिलने का स्कोप भी है। शनि और राहु ने दोनों ने सप्तम भाव को घेरा हुआ है, पापकत्री योग बन गया है यहाँ पे। आपकी स्पाउस की हेल्थ, आपके रिश्ते, रिलेशनशिप, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। क्रूड हो सकते हैं आप, थोड़े हार्श हो सकते हैं, कभी कभी रूड हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव पे भी दृष्टि है शनि की, तो इस तरह के भी स्कोप बनता है। लेकिन कंपटीशन को बीट करने के लिए 2.5 साल में, कोर्ट कचहरी के केस जीतने के लिए ये बहुत अच्छा गोचर है। पहले 1 साल में कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको अपने में क्या चेंजेस लेके आने हैं कि आप अपने दुश्मनों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील करते हो। आप मेच्योरली डील कीजिए। बात बात पे भड़कने वाला सिचुएशन नहीं है, ये एक मेच्योर सिचुएशन है, एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाती है ये। तो आप झगड़ों में मत पड़िए, क्योंकि अगर कोई झगड़ा शुरू हो गया तो लंबा चलेगा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप उसके साथ डील भी बहुत अच्छा सा करेंगे, लेकिन वो चलेगा भी बहुत लंबा। तो मेच्योरिटी दिखानी है आपको कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मेच्योरिटी दिखानी है आपको अपनी रूटीन के साथ। डेली रूटीन में आप मेच्योरिटी, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लेके आइए। एक्सरसाइज की रूटीन जरूर बनाइए, नहीं तो हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लग सकते हैं। थोड़ी मेडिटेशन जरूर कीजिए, थोड़ा एकांत में जरूर रहिए, बिकॉज ये 12वां भाव एक्टिवेटेड। अगर मेडिटेट करेंगे, थोड़ा एकांत में रहेंगे, थोड़ा दान पुण्य करेंगे, क्योंकि राहु शनि दोनों की दृष्टि है, तो बेटर है आपके लिए। उसके अलावा आप ओम नमो नारायणाय, छोटा सा मंत्र है शनि का। शनि के लिए, शनि की अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं हमें इनसे। कम से कम एक माला रोज जरूर कीजिए, शनि के दान कीजिए शनिवार। शनि सेवा कीजिए, किसी गरीब अपाहिज की सेवा कीजिए। शनिवार के शनिवार आप हेल्प कर सकते हैं गरीबों की, अपाहिजों की, तो इससे भी शनि महाराज बहुत प्लीज होते हैं। अब मैं बात करूंगी तुला के लिए। तुला के लिए शनि आपके पंचम भाव में, तो शनि देखते हैं आपके सप्तम को, 11वें भाव को, दूसरे भाव को। दूसरा भाव धन का है, पंचम भाव स्टेटस पोजीशन का है, सप्तम भाव बिजनेस का है। लेकिन सप्तम भाव स्पाउस का भी है, वाइफ का भी है। तो आपकी वाइफ की हेल्थ, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसका ध्यान रखिए। आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। ये एक टेस्टिंग टाइम है। राहु शनि शनि दोनों का इफेक्ट है सप्तम भाव में। अगर आपकी ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ आपस में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस समय ब्रेकेज भी हो सकती है रिश्तों में। और उनकी, अपने स्पाउस की हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए। अलर्ट रहिए, हेल्थ इश्यूज के साथ रिलेटेड आपको अलर्ट रहना है। लेकिन शनि यहाँ पे बैठे आपको स्टेटस पोजीशन प्रॉमिस करते हैं। पंचम भाव चेंज ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन है, पावर अथॉरिटी पोजीशंस है। सप्तम बिजनेस है, राहु तो निकल जाएंगे यहाँ से अक्टूबर के बाद। सो शनि इंटरेस्टेड है बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आपका एफर्ट और मेहनत होगी। और शनि आपके लिए धन भी प्रॉमिस कर रहे हैं, 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है। तो बिजनेस के थ्रू, उस तरह की सिचुएशन है, बिजनेस के थ्रू वेल्थ आनी, पैसा आना, बिजनेस पार्टनरशिप्स आपको फायदा दे जाए, उस तरह की सिचुएशन है। अगर आप नौकरी में भी हैं तो चेंज ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन, कोई ना कोई पोजीशन चेंज हो सकती है। नई पार्टनरशिप्स, नौकरियों में भी पार्टनरशिप्स होती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स होते हैं। हो सकता है आपकी उनके साथ डीलिंग बढ़ जाए, और बहुत ही सॉलिड डीलिंग रहेगी। लेकिन एफर्ट रहेगा आपका उस तरफ। लेकिन पहले अक्टूबर तक थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, इन्हीं पार्टनरशिप से अलर्ट रहना है। मत करें कोई पार्टनरशिप, शादी मत करें। अक्टूबर तक थोड़ा डिफिकल्ट है फ्रैंकली। बच्चों का प्रॉमिस है इस गोचर में, शनि आपको प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि गुरु तो होके निकल चुके पंचम भाव से। तो बच्चे भी हो सकते हैं, अगर आप फैमिली प्लान करें तो बच्चे भी हो सकते हैं, शादी भी हो सकती है। अप्रैल के बाद गुरु भी आ जाएंगे सप्तम भाव में, अक्टूबर में राहु निकल जाएंगे, तो शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, स्टेटस पोजीशन में चेंजेस हो सकते हैं, नई लर्निंग, आप कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो सकते हो, यू नो नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हो।
आप एक्चुअली थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, फिलोसफिकल हो जाएंगे इस गोचर में, क्योंकि पंचम भाव हमारा मंत्र भाव होता है, तो शनि आ गए यहाँ पे, तो आप एक मैच्योर फिलोसफिकल अप्रोच आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड है। और एफर्ट आपका लोगों के साथ कैसे आप डील करते हैं, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपना सर्कल बनाइए, बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्टूबर तक गड़बड़ रहेगी, मैं जनरली अब 2.5 साल की बात कर रही हूँ। नेटवर्किंग कीजिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स पे एफर्ट कीजिए, अपनी रिलेशनशिप पे, मैरिज पे एफर्ट कीजिए। इन इन डायरेक्शंस में आप काम करेंगे ना, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी क्रिएटिव, किसी ना किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अपने नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप्स पे फोकस करेंगे, अपनी मैरिज पे भी फोकस करेंगे, तो आपको लाभ कहाँ होगा? आपको दूसरे भाव में लाभ होगा, आपके धन भाव में लाभ होगा, आपकी मैरिज हो सकती है, कोई ना कोई लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, उस तरह की सिचुएशन भी है। लेकिन पहले 10 महीने अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, स्पाउस की हेल्थ, ये सब एक क्वेश्चन मार्क है। और आपके एम्बिशंस, ड्रीम्स, डिजायर्स, आपके क्या एम्बिशंस है, क्या ड्रीम्स है। शनि यहाँ से सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि शनि की लियो पे है, जो आपका 11वां भाव है। सो आपके एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं शनि, वो उनका डिजायर है। लेकिन राहु शनि इकट्ठे मिलके पहले तो उनको एक बार थोड़ा हिला सकते हैं। आपके एम्बिशन क्या है, आपको इन चीजों पे एक मेच्योरिटी लेके आनी है। हो सकता है कुछ ऐसे एम्बिशन है जो आप बदल ले, चेंज करें, तो उस तरह की सिचुएशन है, अच्छी है। ये भी गोचर आपके लिए अच्छा है। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक की। शनि चौथे भाव में है, लगन को देखते हैं, छठे को देखते हैं, दसम को देखते हैं। चौथे भाव में शनि मैंने देखा जब जब आते हैं तो प्रॉपर्टी के साथ फायदा जरूर देके जाते हैं। प्रॉपर्टी, होम, रूट्स, मदर, थोड़ा सा मदर की हेल्थ को डिस्टरबेंस हो सकती है। जैसे जैसे मैलेफिक गोचर आएंगे तो मदर की हेल्थ को डिस्टरबेंस हो सकती है। मदर के साथ रिलेशनशिप को बना के रखें, इम्प्रूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय है कि हम इस रिश्ते में एक इम्प्रूवमेंट लेके आए, मेच्योरिटी लेके आए, प्रैक्टिकलनेस भी लेके आए, मेच्योरिटी जरूर लेके आए, फिलोसफी लेके आए। अपनी रूट्स, अपनी मदर, अपने होम, अपने होमलैंड के साथ हमारा एक रिलेशनशिप चेंज होना चाहिए पॉजिटिव वे में। लगन को देखते हैं शनि, तो लाभ देके जाएंगे आपको प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड, धन के साथ रिलेटेड, कंफर्ट एंड वेल्थ एंड रूट्स के साथ रिलेटेड कोई ना कोई लाभ देके जाएंगे। लेकिन शनि और राहु दोनों छठे भाव को अक्टूबर तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी के साथ आपके कोई लिटिगेशन है, वो शुरू हो सकती है अब। प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट या मदर की हेल्थ इशू, ये दो चीजें हो सकती हैं। मदर के सिबलिंग्स, आपकी मदर के जो भाई बहन है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो अगर हम देखें, दो मेन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। लगन को भी देख रहे हैं, छठे को भी देखते हैं, आपकी खुद की हेल्थ इशू हो सकती है पहले 6-8 महीने। और आपकी प्रॉपर्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यानी कि कोर्ट केस हो सकता है। सो हेल्थ का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस अक्टूबर तक आपके समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। अक्टूबर तक ये थोड़ा नेगेटिव चलेगा। लेकिन शनि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके रूट्स, आपकी सिक्योरिटी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, उसके लिए आप एफर्ट करेंगे, उस चीज के लिए आप, तीसरा भाव वहां से छठा है जो लड़ाई झगड़ा है, उसके लिए आप एफर्ट करेंगे। और लॉन्ग टर्म आपको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म गेन होंगे। शनि का शनि की सप्तम 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव में है। करियर को लेके पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं शनि। सो जब राहु यहां से निकल जाएंगे, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपको नई जॉब मिल सकती है, या आप किसी सर्विस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस में भी हैं, अगर आप बिजनेस में भी, आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जब राहु निकल जाएंगे। जब तक राहु वहां पे है तो आपको छठे के साथ प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी, प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। जब राहु निकल जाएंगे तो नई नौकरी मिलना, या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करना,
इस तरह की सिचुएशन भी बनती है। लेकिन आप अपनी एक एक सेपरेटिव टेंडेंसी भी है शनि की। चौथे भाव में बैठे आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, आप यहाँ से जहां पे भी हैं वहां से रिलोकेट हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड चीजें, इनमें इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली पहले 8-10 महीने। लॉन्ग टर्म गुड फॉर करियर, चेंजेस इन करियर, न्यू जॉब, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। चले अब आप देखते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु के लिए। धनु के लिए शनि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से पंचम को देखते हैं, नवम को देखते हैं और 12वें को देखते हैं। तो यहाँ पे शनि आपसे बहुत सारी एफर्ट करवाएंगे, मेहनत, नए इनिशिएटिव्स, नया कोई काम शुरू कर सकते हैं आप, नया कुछ सीख सकते हैं आप। ये जो 3-9 एक्सेस है, ये सीखने सिखाने का भी होता है, टीचिंग का भी है, लर्निंग का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। और यहाँ से तीसरी दृष्टि ही पंचम में, कुछ नया सीखे, कुछ नए नए प्रोजेक्ट में आप एफर्ट कर सकते हैं। एफर्ट करें किसी नए प्रोजेक्ट में, नई लर्निंग में। और यहाँ पे पंचम भाव थोड़ा डिस्टर्ब्ड है शनि और राहु के कारण। तो बच्चों के साथ इश्यूज आ सकते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अक्टूबर तक इश्यूज आ सकती हैं। स्टेटस और पोजीशन, अथॉरिटी, जो भी आपकी अथॉरिटी है उसमें क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। कोई एडवेंचरस एक्टिविटी मत कीजिए इस समय, कोई एडवेंचर मत लीजिए कहीं, हाइकिंग, इस तरह की कोई ट्रिप्स पे मत जाइए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। कम्युनिकेशन काफी एनहांस्ड है, कुछ लर्निंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। लेकिन शनि जब तीसरे भाव में आते हैं, इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज है, आप नए इनिशिएटिव्स, नया एफर्ट कर सकते हैं किसी नई डायरेक्शन में। लेकिन कई बार होता है हम समझ नहीं पाते कि कब हमें गिव अप करना चाहिए। हर प्रोजेक्ट, हर लाइन हमारे लिए सही नहीं होती। लेकिन जब शनि तीसरे भाव में आते हैं, एक एटीट्यूड बन जाता है, नेवर से डाई काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, कि मैं कभी गिव अप करूंगा ही नहीं, ये काम तो मैंने करके छोड़ना है। एक फिक्सेशन आपके दिमाग में, एक दिमाग में पक्का हो जाना कि ये काम मैंने करके ही छोड़ना है, नो मैटर व्हाट। उस तरह का भी एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। तो अगर आप किसी काम में हैं तो उस काम के तो आप हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि इस काम में मैंने सक्सेसफुल होना ही है, वो तो आप बिल्कुल करेंगे। अच्छा भी है, सक्सेस के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि है पंचम भाव में यहाँ से। तो आपको सक्सेस दिलवा के स्टेटस और पोजीशन के लिए एम कर रहे हैं शनि। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा कई बार एक फिक्सेशन आ जाती है हमारे एटीट्यूड में कि कई कई बार कोई काम हमारे लिए सही ना भी हो तो हम फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। जरा स्टबन तरह का एटीट्यूड कहूंगी, एक स्टबन नेचर हो सकता है आपका इस समय। अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच का ध्यान रखिए। स्पीच को लेके भी आप थोड़े हार्श हो सकते हैं। आ, अपने यंगर, आपके जो भाई बहन हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का है, उनके साथ आपकी किस तरह का रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड्स किस तरह के हैं। तो इन चीजों में आप चेंजेस लेके आना चाहेंगे। अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी लेके आएंगे, एक पक्की बॉन्ड बनाना चाहेंगे। अगर आपकी आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको सुलझाना चाहेंगे, और आपको सुलझाना भी चाहिए। सिमिलरली आपके नेटवर्क सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप चेंजेस लेके आना चाहेंगे। जैसे मैंने बात की, आप अपनी फोन बुक में बहुत सारे नाम डिलीट करना चाहेंगे। आप किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप कहाँ समय बिताना चाहते हैं। ये तीसरा भाव, ये हमारी हमारी दिमाग की कॉन्फ़िगरेशन का भी होता है। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, मेच्योरिटी आएगी। और वो मेच्योरिटी कैसे आएगी? नाइन्थ नाइन्थ हाउस पे शनि की दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, नॉलेज, लर्निंग के साथ आएगी। और तीसरी दृष्टि कहाँ पे है? तीसरी दृष्टि पंचम भाव में है। फिर आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपका मंत्र, इस गोचर में आपका मंत्र चेंज होगा। आपका मंत्र क्या है? क्योंकि पंचम भाव आपके मंत्र का है, आपके दिमाग में हर समय क्या घूमता रहता है। तो तीसरे भाव से ये सारे बदलाव लेके आएंगे शनि। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पे भी है। तो
तीसरे भाव और 12वें भाव में दोनों में शनि की दृष्टि है, तो चौथे भाव से ये चेंजेस शो होते हैं। घर से दूर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शो होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी रहेगा। आ, सीखेंगे, एटीट्यूड में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, ब्रेन की आपकी थिंकिंग में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, मेच्योरिटी लेवल में चेंजेस आएंगे, आप किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं उसमें चेंजेस आएंगे। अगर किसी काम में है, किसी प्रोजेक्ट में है, तो बिल्कुल ही उसके पीछे पड़ जाएंगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगा। अच्छा गोचर है आपके लिए। बस अपने एटीट्यूड का ध्यान रखिए। स्टबननेस अगर हम लेके आते हैं तो कई बार हम किसी के ओपिनियन लेने के लिए क्लोज हो जाते हैं, ओपन माइंडेड नहीं रहते, तो उस तरह का एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। दूसरा, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए अक्टूबर तक। तीसरा, अपने फादर का, क्योंकि राहु शनि मंगल तीनों 9th हाउस को देख रहे हैं। फादर की हेल्थ, गुरु के साथ आपका क्या रिलेशनशिप, आपके टीचर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, वहां पे डिस्टरबेंस आ सकती है। अच्छा गोचर है नए एफर्ट, नए इनिशिएटिव्स, नई लर्निंग, नए एटीट्यूड, ये डेवलपमेंट होगी आप में इस 2.5 साल में। अब बात करते हैं मकर की। मकर के लिए शनि दूसरे भाव में है, चौथे को देखते हैं, अष्टम को देखते हैं और 11वें को देखते हैं। बहुत सारी आप देखें धन वाले घर हैं जो एक्टिवेटेड है, 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस। तो शनि का एजेंडा क्या है मकर के लिए? तो धन के साथ पॉजिटिव चेंजेस। लेकिन आप देखिए, पहले तो चौथा भाव डिस्टर्ब्ड है, राहु शनि दोनों की दृष्टि है, सो अभी अक्टूबर तक प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, कोई लग्जरी आइटम, इनके साथ कोई लेन देन मत करें, कुछ मत खरीदें, कुछ मत करें अक्टूबर तक। मदर की हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, वहां डिस्टरबेंस हो सकती है, फैमिली में सेपरेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो जब राहु यहां से निकल जाएंगे तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मदर, होम, रूट्स, फैमिली, ये आपकी की थीम्स है। इस पे आप काम करेंगे, इस पे आप एफर्ट करेंगे और अपने एम्बिशंस को पूरे करने की पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको इस गोचर में शनि का। सिर्फ पहले 10 महीने छोड़ के आपको फिर पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा अपना एम्बिशन पूरे करने का, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि की 11वें भाव पे आपके एम्बिशंस और आपके ड्रीम्स और आपके डिजायर्स पे है। और शनि बैठे दूसरे भाव में है, धन भाव में, फैमिली के साथ धन को लेके आपकी अपनी फिलॉसफी चेंज होगी। कई बार हम फैमिली को लाइटली लेते हैं, हम हमें रियलाइज नहीं होता लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है फैमिली की। ये उस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि चौथे भाव पे भी दृष्टि है, दूसरे पे बैठे हैं, तो मदर एंड फैमिली एंड होम, इनके साथ आपकी रिलेशनशिप, इनके साथ आपका एफर्ट एक पॉजिटिवली, आप इन 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 डायरेक्शंस में आप एक पॉजिटिव एफर्ट करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम में है, तो धन, लोन, क्रेडिट और इंश्योरेंस, बैंकिंग, कहीं वसीयत से पैसे आ जाना, इस तरह से लाभ हो सकता है आपको। तो लाभ के लिए गोचर अच्छा है। शनि अपनी राशि में है, लेकिन शनि हमेशा डिले करते हैं, थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं। पहला 1 साल लाभ नहीं होगा, पहला 1 साल आपको मुश्किल आ सकती है, स्पेशली क्योंकि राहु भी चौथे भाव में है। धन को, कंफर्ट को लेके आपको मुश्किल आ सकती है, फैमिली को लेके मुश्किल आ सकती है, लेकिन आप उसी चीज पे एफर्ट करेंगे, उसी चीज पे आप अपनी अपनी साइकोलॉजी को चेंज करेंगे। आपको धन के साथ कैसे, आपके लिए धन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको धन किस जगह से कमाना चाहिए। हो सकता है आपके दिमाग में नए आइडियाज आए धन कमाने के, और आप अपने एफर्ट से इस गोचर में एक अपने लिए घर बनाए। अगर आपके पास घर नहीं है, आप प्रॉपर्टी बनाए, वो सब होगा, लेकिन जब राहु वहां से निकल जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म इन सब एरियाज में फायदा है। ये धन के साथ रिलेटेड गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्टरबेंस है फैमिली होम में इनिशियली, और अपने ओन साइकोलॉजिकल सेल्फ में भी एक इशू है। अपने हिडन, जो आपकी हिडन साइड होती है, अपनी सीक्रेट साइड होती है, वहां पे भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है। राहु शनि दोनों की दृष्टि है। कई बार हमारी ऐसी कुछ सीक्रेट्स होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं और हम एम्बैरस होते हैं, उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन
अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि दूसरे भाव में हेल्थ को सपोर्ट नहीं करते। तो जब जब मैलेफिक गोचर आएंगे इस ट्रांजिट में, और कोई मैलेफिक गोचर आएगा, तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं। शनि भी अष्टम भाव को देखते हैं, तो छुपी हुई डिजीजेस को लेके भी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन धन के लिए, लॉन्ग टर्म एम्बिशंस पूरे करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वेल्थ के लिए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। हेल्थ के लिए मैं नहीं बोलूंगी अच्छा है, हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे कुंभ की। कुंभ के लिए शनि लगन में है। लगन में शनि, तीसरे भाव में राहु, दसम भाव पे शनि की दृष्टि और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि। सो कुंभ के लिए ये गोचर आपके नेम फेम स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश लगन में आ गए, बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे भाव पे राहु शनि दोनों की दृष्टि है। पहले 10 महीने आप बिल्कुल ओपन नहीं रहेंगे एडवाइस के, किसी की सलाह सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आपको लगेगा मुझे सब पता है, और आप थोड़े स्टबन हो जाएंगे। पहले 10 महीने आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन इनिशिएटिव्स के लिए अच्छा है। अक्टूबर के बाद शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, ये मेहनत का भी समय है। मेहनत कराएंगे, करियर में ग्रोथ दिलवाएंगे। मैरिज का भी पूरा पूरा स्कोप है। गुरु लगन से निकल चुके हैं, सप्तम को ब्लेस कर चुके हैं। गुरु अभी अप्रैल में आपके तीसरे भाव में जाके फिर सप्तम को देखेंगे। शादी होने का पूरा स्कोप है। स्टेटस एंड पोजीशन का 2.5 साल में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। दसम भाव पे भी दृष्टि है शनि की। कर्म के साथ रिलेटेड, करियर के साथ रिलेटेड नए इनिशिएटिव्स, अपनी खुद एटीट्यूड चेंज होना, अपनी फिलॉसफी चेंज होनी, एक मोर मैच्योर, मोर स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बनेंगे इस गोचर में। लोग आपके पास आना चाहेंगे आपकी सजेशंस लेने के लिए। आप प्रैक्टिकल सजेशंस देंगे लोगों को, प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सजेशंस देंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी में ही हो सकता है आप कोई चीजें चेंज करना चाहें, कोई पेटी चीजें चेंज करना चाहें। अब आप में एक मैच्योर नेचर दिखेगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपका नेचर चेंज होगा, एक मेच्योरिटी नजर आएगी, एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड आ जाएगा आप में, और लोगों को भी ये दिखेगा। और लोग आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहेंगे, बिकॉज आप उनको एक मेच्योर और सेंसिबल पर्सन नजर आएंगे, एक फिलोसफिकल पर्सन नजर आएंगे। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस गोचर में तीसरे भाव पे दृष्टि है शनि की, लेकिन राहु शनि दोनों तीसरे भाव को इन्फ्लुएंस करें। आपके भाई बहनों के लिए ये गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है अक्टूबर तक। अपने ब्रदर सिस्टर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले 10 महीने जब एफर्ट किया, इनिशिएटिव लिया, किसी भी काम में अपने एफर्ट किया, वहां पे आपको फायदा ना हो, नुकसान हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन गलत समझ आए, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, लोग आपको गलत समझे, उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। पहले अक्टूबर तक आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अक्टूबर के बाद ये सब पॉजिटिव है। एफर्ट ज्यादा होगा, एटीट्यूड पॉजिटिवली चेंज होगा, करियर में सक्सेस मिलेगा, शादी होगी, नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, लोगों के साथ आपके ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे, लोग आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे, आप एक मैच्योर और इंटेलिजेंट और सियाने किस्म के, वाइज किस्म के नजर आएंगे सबको। चलिए अब बात करते हैं मीन की। मीन के 12वें भाव में शनि है, दूसरे में राहु। तो मीन के लिए आप देखें, एक तो पापकत्री में आ गया, आपके लगन ही पापकत्री में आ गए, तो सीधा सीधा हेल्थ इश्यू तो यहाँ पे नजर आता है। 12वां भाव एक्टिवेटेड है, दूसरा भाव, छठा भाव, नवम भाव। तो एक तो ये नवम और 12वां, ये तो फॉरेन रिलोकेशन, फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कहीं दूर हो जाना, दूर चले जाना, फैमिली से दूर चले जाना, क्योंकि क्योंकि दूसरे भाव पे भी दृष्टि है शनि की, तो फैमिली से दूर चले जाना, इस तरह की सिचुएशन भी नजर आती है। खुद की हेल्थ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। गुरु लगन में है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अभी आपके लिए, लेकिन पापकत्री में है ये घर, तो इसलिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। 12वां हॉस्पिटल भी दर्शाता है, 12वां घर, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। छठा डिजीजेस को दर्शाता है, तो डिजीजेस के साथ
भी ये इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। राहु की दृष्टि भी है छठे पे। तो पहले 8-10 महीने अक्टूबर तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। फिर राहु लगन में आ जाएंगे, गुरु दूसरे भाव में चले जाएंगे, फैमिली से सेपरेशन हो सकती है। दूसरा भाव फैमिली का है, धन का खर्चा हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे है, 11वें भाव 12वें भाव से। तो हो सकता है आपके इस 2.5 साल में पैसे ना जुड़े, पैसे नहीं जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ेंगे ही नहीं। आपको दान पुण्य जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं आपके पैसे जुड़े तो आप दान पुण्य करें। दान पुण्य करेंगे तो पैसे जुड़ेंगे। तो कुछ हिस्सा अपनी कमाई में से दान पुण्य के लिए जरूर रखें। थोड़ा सा मेडिटेट जरूर करें। 12वां भाव रिलेशनशिप का है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, वहां पे एक रूखा सूखापन नजर आता है। तो थोड़ी सेपरेशन हो सकती है स्पाउस के साथ। जब जब सप्तम भाव के साथ मैलेफिक गोचर भी आएंगे साथ में, जैसे राहु लगन में आ जाएंगे, वो सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। जब जब बुध, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी है, जब जब बुध बुध अस्त होंगे या पीड़ित होंगे, तो जब जब सप्तम के स्वामी डिस्टर्ब होंगे, जब जब सप्तम भाव डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 12वें भाव में तो डिस्टर्बेंस शनि के कारण एक रूखापन नजर आता है, तो आपके आपस में तनाव, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है। आपकी नींद में आपको थोड़ी यू नो कई बार डिस्टरबेंस फील हो सकती है जब जब मैलेफिक ट्रांजिट्स होंगे। बट ऑल इन ऑल ये गोचर यू नो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी। यहाँ से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे भी है, छठे पे भी है, और 9वां भाव पे है। तो शनि यहाँ से क्या करेंगे, आपकी फिलॉसफी को चेंज करेंगे। थोड़ा सा आप एकांत में मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि 12वां भाव एकांत का भी है। अगर आप एकांत में रहते हैं, कहीं दूर जाके आप मेडिटेट करते हैं अलग कहीं, तो आपको बहुत ज्यादा पीस मिलेगा। इस गोचर में आप अपने गुरु को तलाश सकते हैं। अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते तो आप जरूर ढूंढिए। अपनी वैल्यू सिस्टम में चेंजेस लेके आ सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप इस गोचर में शनि आपसे अपनी आपकी डेली रूटीन में चेंजेस लेके आएंगे। आप डेली रूटीन में आपकी रूटीन क्या है, आप सारा दिन में क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आएंगे। तो आपसे शनि क्या चाहते हैं, आपसे शनि चाहते हैं आप थोड़ा सा समय अध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, एकांत के लिए, अपने लिए जरूर रखें। ये शनि आपसे चाहते हैं। आपसे एक आपसे अपने फैमिली से दूरी जरूर हो सकती है। और धन में हो सकता है धन में बढ़ोतरी ना हो, धन आपका इकट्ठा ना हो, खर्चा ज्यादा हो। ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मीन आपका चंद्र राशि है, तो आपकी 7.5 की फर्स्ट पार्ट ऑफ 7.5 शुरू हो गया, तो आपकी आपके घर चेंज हो सकता है, आप अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा तो बढ़ना ही है। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य जरूर कीजिए। अपनी फिलॉसफी, दान कैसे करना है, देना कैसे, 12वां घर शेयरिंग का है, देने का है, रिलीज का है। यू नो जब हम सेल्फलेसली अपना फायदा ना देखें और कुछ करें, किसी और के लिए कुछ करें, उस चीज का घर है 12वां भाव। हमें कुछ ना मिले उस चीज से, हम कुछ लेने के लिए नहीं कर रहे उस तरह का कर्म जिससे हमें शायद कुछ ना मिले। सो अगर हम इस गोचर में ये सीख लेते हैं कैसे हम किसी को दे, कुछ वापस ना एक्सपेक्ट करके, हम अपनी फिलॉसफी में कैसे चेंजेस लेके आए, तो हम अपनी डेली रूटीन में कैसे चेंजेस लेके आए, हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकें, तो शनि हमें उसके बाद क्या देंगे, हमारी एक मेच्योर एटीट्यूड, हमारे रिश्तों में एक पक्कापन। क्योंकि 12वां भाव आपके रिलेशनशिप का है, पर्सनल रिलेशनशिप। आपका पर्सनल रिलेशनशिप इतना मजबूत, क्योंकि इस गोचर में प्रॉमिस क्या है शनि का, क्या 12वें भाव का प्रॉमिस है। 12वां भाव आपकी लाइफ का पाथ है, आपकी रिलेशनशिप है, उसमें एक मजबूती लेके आएंगे शनि, उसमें एक ठहराव लेके आएंगे, और उसमें एक प्रॉमिस लेके आएंगे फॉर लाइफ। यू नो
एंड आपकी फिलॉसफी में, आपके विचारों में बदलाव लेके आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको फाइट करने में हेल्प करेंगे, डिजीजेस को फाइट करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे छठे भाव को है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, डेली रूटीन, इनमें आपकी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे शनि का सपोर्ट रहेगा हर तरह की लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन में। ये आपका साथ देंगे। इस गोचर में शनि आपको काफी स्ट्रेंथ देंगे इन सब चीजों में। लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा देना सीखें। धन कैसे इकट्ठा करना है, आप उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे भाव से 11वां भाव है। देखिए, धन कैसे बनाना है उससे दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो आपके पास नए आइडियाज आएंगे। धन धन इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे भाव पे राहु शनि की दृष्टि है। धन इकट्ठा नहीं होगा। धन बनाने के नए तरीके जरूर आएंगे, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, देना सीखिए। क्योंकि उस तरह का गोचर है, जब आप देंगे तो आपको मिलेगा। अपना धन शेयर करना सीखिए, अपने विचारों में बदलाव लेके आइए, अपनी फिलॉसफी में बदलाव लेके आइए, अपनी रूटीन थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ अपना समय लगाइए। फिर ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। इनिशियली थोड़ी डिस्टरबेंस है, राहु एंड शनि कंबाइंड इनका इफेक्ट है। इनिशियली फाइनेंशियली आपको थोड़ी ट्रबल आ सकती है, थोड़ा सा आपको सेपरेशन फील हो सकती है, अपने स्पाउस के साथ रूखा सूखापन फील हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म आप उसी पे काम करेंगे, आप उसी को डेवलप करेंगे, अपनी फिलॉसफी को चेंज करेंगे। देखिए, शादी का मतलब है देना, शादी का मतलब है, रिलेशनशिप का मतलब है गिविंग। आप देना सीखेंगे, रिलेशनशिप में देना सीखेंगे, लाइफ में जनरली देना सीखेंगे। जितना आप ये फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं, उतना ही ये आपको सपोर्ट करेगा गोचर, आपके कॉन्फ्लिक्ट में, अपनी सिचुएशंस में, आपकी प्रॉब्लम्स में, फैमिली के लिए, धन के लिए, उतना ही ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा।